अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में आप या तो किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस, प्रोफेशनल एडवाइस ले रहे हैं। हो सकता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाह रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की हीलिंग। और देखिए ये कार्ड ज़्यादा हीलिंग से भी ज़्यादा एडवाइस की बात करता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, या तो प्रोफेशनल एडवाइस, काउंसलिंग, गाइडेंस ले रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपकी लाइफ में, वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे आप ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हैं। और देखिए कहीं ये जो बातचीत इंटरेक्शन है, इसके पीछे का मकसद फ़न, मज़ा, मस्ती नहीं है। इन इंटरेक्शन के पीछे का मकसद कोई चीज़ को सॉल्व करना है या फिर कॉन्क्रीट किसी टॉपिक पे बात करके उसको रिजॉल्व करना, या फिर अगेन मीनिंगफुल डिस्कशंस आप करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी रीज़न सबके लिए डिफ़र करेंगे, लेकिन आपके कार्ड्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि कैंसेरियंस कुछ इश्यूज़, मसले हैं, उनको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। तो अगेन प्रोफेशनल एडवाइस भी हो सकती है या फिर फ्रेंड, कुलीग, लव्ड वन हो सकता है जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत अक्टूबर मंथ में, मिड अक्टूबर में आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। और इन इट टू स्कोर का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उनको लूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उनको खो नहीं सकते हैं। आपको हर हाल में या तो उनको पाना है या फिर कोई इश्यू है, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें आप जीतना चाहते हैं, उसमें आप विक्टोरियस होना चाहते हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि लग सकता है कि मुझे हारना नहीं है इस चीज़ में। और इसीलिए शायद यू नो आप ये डिस्कशंस भी कर रहे हैं, इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं, लेकिन एंड अक्टूबर के लिए कॉट एंड टावर के कार्ड्स कहते हैं कि एक उथल पुथल, एक एंग्शियसनेस आप महसूस कर सकते हैं। अब डीपर लेवल के लिए कॉट का कार्ड कहता है कि कुछ तो अगेन मसला, इशू है, कोई चीज़ है जिसका एक डर आपके मन में है, या फिर आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं, पार्टनर को सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या तो आप उन्होंने कोई ऐसा काम किया। अब देखिए ये बहुत छोटा सा भी हो सकता है, सिंपली ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे किसी चीज़ को लेकर झूठ बोला। और ये बड़ा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप उस चीज़ को रंगे हाथों पकड़ना चाह रहे हैं और ये पूरे अक्टूबर की एनर्जीज हो सकती हैं या फिर एंड अक्टूबर में हो सकता है। और यस देखिए अब कहानी खुल के आ रही है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप बातचीत करें कि कैसे, अगर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ इशू, मसला, मिस्टेक है, उनको पकड़ें, या फिर अगर आपकी तरफ से कुछ भी इशू, मसला है, आपसे कोई गलती हुई है, अगेन वो बहुत छोटी सी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, आपके मन में एक डर है कि कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को ना पकड़ लें, कहीं आपके पार्टनर को ना पता लग जाए। और कहीं एंड अक्टूबर में यहाँ पर टॉवर का कार्ड कहता है कि आप थोड़े या फिर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आप डरिए नहीं, क्योंकि ये पूरी आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग नहीं है, एंड अक्टूबर में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि लाइफ है, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, मसले तो होंगे। जब तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, और जैसे ही हम प्रॉब्लम से अपना ध्यान हटा के उसके सल्यूशन पे फोकस करते हैं, हमें
उस चीज़ का सल्यूशन मिलता है, हम चीज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गुस्सा या फिर एग्रेशन या प्रॉब्लम पे फोकस करना इज़ नॉट द सल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो सल्यूशन पे फोकस करके ही हम अपने आप को बेटर फील कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं। द वे यू आर हैंडलिंग वो ठीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है, जिससे कि और ऐड ऑन हो सकता है। जब हम प्रॉब्लम की वजह से परेशान होते हैं तो परेशानी बढ़ती है, ऐड ऑन होती है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को छोड़कर सल्यूशन पे फोकस करते हैं तो कहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। थोड़ा एक बर्स्ट भी हो सकता है किसी चीज़ का, किसी इमोशन का वेंट आउट भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ टाइम से आप बहुत गुस्सा महसूस कर रहे हैं खुद को लेकर या पार्टनर को लेकर, तो वो एकदम से आपका गुस्सा, आपका एक इमोशन का वेंट आउट हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है लव, प्यार, मोहब्बत आप कहीं अपने अंदर दबा रहे थे और एकदम से आउटबर्स्ट ऑफ लव हो सकता है। तो कोई भी इमोशन का एक आउटबर्स्ट हो सकता है। और डीपर लेवल के लिए कोई गलती अगर पार्टनर से हुई है तो उसको रंगे हाथों पकड़ना चाह रहे हैं, या आपसे हुई है तो डर है कि पकड़े ना जाएं। ठीक है, अब देखते हैं पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पे डीपर लेवल के लिए लव एनर्जी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए महसूस करें। इस कार्ड में कॉफ़ी बनी हुई है, तो डेफिनेटली ये कार्ड कहता है कि ज़्यादा आपसे इंटरैक्शंस करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, डेट पे जाना चाह रहे हैं, कॉफ़ी के लिए जाना चाह रहे हैं, डिनर लंच पे जाना चाह रहे हैं, और कहीं ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये भी हो सकता है कि बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, आपकी छोटी छोटी सी बातें उनको हर्ट करें। यहाँ पे बिग बेबी का भी कार्ड कहता है, जैसे बड़ा इंसान बच्चों की तरह महसूस करता है ना, तो बच्चों वाली एनर्जी उनकी हो रही है। और बच्चों वाले जैसे कंप्लेनिंग हो गए, क्रिबिंग हो गए, एंड एक क्लिंगिंग वाली वैसी एनर्जीज रह सकती हैं। लेकिन मिड अक्टूबर में उनको ऐसा लग सकता है, यानी कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, मुझे ना अब आगे बढ़ना है, मुझे एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। शायद हो सकता है वो ओवर अटैच भी आपसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुद परेशान हो रहे हैं। तो उनको लग सकता है कि भाई थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और कहीं एंड अक्टूबर के लिए आप देखेंगे कि एकदम से उनकी एनर्जीज बदल रही हैं। जहाँ एक तरफ वो इतने इमोशनल, या मैं कहूँगी ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल कुछ टाइम से अक्टूबर स्टार्टिंग में हो रहे हैं, एंड अक्टूबर में एकदम से लॉजिकल, एकदम से माइंड से चीज़ों को डील करेंगे। और ब्लॉक ड्यू का कार्ड कहता है या तो यू नो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है वो आपको ब्लॉक कर दें। अब देखिए, ब्लॉक करना हमेशा सोशल मीडिया पे ही ब्लॉक करना नहीं होता है। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे या तो आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं और इस वजह से वो बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, या फिर वो आपको ब्लॉक करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और एंड अक्टूबर में उनकी बहुत लॉजिकल सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसे लगेगा इनके मन में इमोशंस हैं भी या नहीं है। ये वही इंसान है जो इतना ज़्यादा एक लव केयर आपके लिए करते थे, आपको इतना लव भी एक्सप्रेस करते थे। और कहीं मिड अक्टूबर से ही उनकी एनर्जीज़ में एक डिफरेंस आप देखना शुरू कर देंगे। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पर डेडिकेशंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है, ये आप लोग नहीं डिज़र्व करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। अनफेयर एनर्जीज, पॉलिटिक्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत डिवोटेड और डेडिकेटेड हैं। मतलब सरफेस लेवल पे जो भी हो रहा हो, मन में आप दोनों या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार ख़त्म नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। मिड अक्टूबर के लिए ऐसा लग सकता है कि भाई इतना इस रिलेशनशिप के लिए किया, इतना केयर करी, लव किया, सब वेस्ट चला गया। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। कन्फ्यूजन है, देखिए ऑप्शंस एंड कन्फ्यूजन दोनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं। तो एक तरफ हो सकता है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक मन कुछ और कह रहा है, दूसरा मन कुछ और कह रहा है। ये भी हो सकता है कुछ के लिए कि दो लोग हैं लाइफ में, या तो आपके या आपके पार्टनर के मन में, पार्टनर की लाइफ में, और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फाइनली किसके साथ फ्यूचर के बारे में सोचें, या कौन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या अदरवाइज़ भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं रिलेशनशिप के अलावा जिनमें एक बैलेंस करना चाह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं। और यहाँ पर मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है
बहुत डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर अपनी एक जो मैजिकल पावर है उसको यूज़ करके चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा कनिंगली, थोड़ा सा यू नो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, या आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की कैंसेरियन ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कि अक्टूबर मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस रीडिंग में आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको कुछ हिंट्स मिले होंगे, क्लूज़ मिले होंगे, जिन पे वर्क करके आप अक्टूबर मंथ को बेहतर कर सकते हो। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कैसे आप अक्टूबर मंथ को बेहतर कर सकते हैं, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें, इसके बजाय कि ये ठीक नहीं हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। और हमने शायद बहुत क्लियरली डिस्कस भी किया इस रीडिंग में कि सोल्यूशन पे फोकस करें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।